हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो है क्या डिफरेंस है डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस के बीच में। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जस्ट अ सेकेंड, एक बार कलर चेंज कर लूँ। तो हमें जानना है ये डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंस के बीच में डिफरेंस क्या होता है। उससे पहले हम ये जान लेते हैं आखिर एक एक टर्म को अलग करके जान लेते हैं। डेटा एनालिस्ट, आखिर डेटा एनालिस्ट होता क्या है, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। डेटा एनालिस्ट कोई भी पास्ट हमारे पास डेटा हो, कोई भी पास्ट डेटा हो, किसी भी कंपनी का, किसी भी फर्म का, किसी भी हॉस्पिटल का, उस पे क्या करेगा, वो एनालाइज करेगा। कैसे एनालाइज करेगा? उसने पास्ट में कैसा परफॉर्मेंस दिया है, क्या किया हुआ है, उस एनालाइज करने के बाद क्या करेगा, एक डैशबोर्ड क्रिएट करेगा। डैशबोर्ड के थ्रू क्या बताना चाहेगा? डैशबोर्ड के थ्रू बताना चाहेगा कि इनसाइट्स क्या है, जो भी कंपनी आता कर रही है, उसका प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पे हो रहा है, उस प्रॉब्लम के थ्रू हम क्या क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ये सब क्या करेगा, डेटा एनालिस्ट करता है। तो डेटा एनालिस्ट जितना भी होता है वो पास्ट के डेटा पे अपना काम कर रहा होता है, उसी को एनालाइज कर रहा होता है, उसी को क्लीन कर रहा होता है और उसी पे अपना काम करता है। एक मैं आपको एक डायग्राम बना के समझाता हूँ। ये है पूरा एक छतरी। ऐसा मान लीजिए कि पूरा का पूरा एक अम्ब्रेला है। ठीक है, इस अम्ब्रेला का नाम डेटा साइंस है। जी हाँ, ये पूरा का पूरा अम्ब्रेला जो है डेटा साइंस है। अब इस छतरी के नीचे क्या आता है, ये डंडी क्या है बता दूंगा मैं आपको। इसी छतरी के नीचे मतलब इसी के अंडर में आता है एआई। जी हाँ, डेटा साइंस जो होता है एआई उसके अंडर में आता है, मशीन लर्निंग उसके अंडर आता है, डीप लर्निंग उसके अंदर आता है। अब आपको प्रॉब्लम होगा, ये थोड़ा कन्फ्यूजन होगा अगर आपने कहीं नहीं जाना होगा कि एआई क्या होती है। यार बहुत सारे एक्सपर्ट यूट्यूबर्स जो है उन्होंने बताया भी होगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से एक लेमन लेके एक आम आदमी की भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर एआई क्या होता है। एआई से पहले हम मशीन लर्निंग समझते हैं, तब हम एआई समझ पाएंगे। मशीन लर्निंग, एक समझिए कि मेरा कैमरा है। ठीक है, ये कैमरा अभी तक क्या कर रहा था, ये कैमरा अभी तक कर रहा था कि कोई भी फुटेज हो उसको स्टोर कर रहा था स्टोरेज में। ठीक है, तो इसका सिंपल सा टर्म था। तो उस समय हम इससे कुछ एनालिसिस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इससे कुछ डेटा ले सकते हैं? नहीं ले सकते। सिर्फ हम एक वीडियो फॉर्मेट में ले सकते हैं। अब मशीन लर्निंग इंजीनियर्स का क्या काम होता है कि प्रोग्राम करना। जी हाँ, प्रोग्राम करना। कैसा प्रोग्राम करेंगे? इस कैमरे में अब प्रोग्राम करेंगे, इसको इंटेलिजेंट बनाएँगे कि भाई तुझे अब सिर्फ़ फुटेज को ही नहीं देखना, तुझे फेस रिकॉग्निशन भी है। तेरे को काउंट करना है कि कितने आदमी आ रहे हैं, कितने आदमी बाहर जा रहे हैं। तुझे ये भी काउंट करना है कि कौन आदमी कौन से पॉइंट पे ज़्यादा से ज़्यादा स्टे किया। ये सब तुझे अ, नोटिस करना है। तो ये किसके थ्रू होता है? ये मशीन लर्निंग इसको सिखाता है। मतलब एक किसी भी एक्स वाई जेड, मैं सिर्फ़ कैमरे की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई कार होगी, कोई बड़ी-बड़ी मशीन्स होती हैं, उसको ट्रेंड करते हैं कि अब तुम्हें खुद कुछ डिसीज़न लेना है। और वो एक लर्निंग करवाते हैं मशीन्स को, तो मॉडल को क्या करते हैं, वो ट्रेन करते हैं। ओके, यहाँ तक पता चला कि मशीन लर्निंग का काम क्या होता है। मशीन लर्निंग का सिंपल सा काम यही होता है, किसी भी मॉडल को ट्रेंड करना, किसी भी मॉडल को बताना कि अब तुम्हें इससे एडवांस लेवल पे क्या जाना है, कौन सा डिसीज़न कब लेना है, वो प्रोग्राम्ड करते हैं। ओके, तो फिर एआई क्या होता है? एआई, अब मैंने किसी भी मॉडल को, जैसे कि मैंने ये जो पहले लिया कैमरा, इसी को ही ट्रेंड कर दिया, तो अब ये क्या करेगा, खुद से डिसीज़न लेगा। खुद से डिसीज़न लेगा। तो ये खुद से डिसीज़न ले रहा है, जो भी हमने इसमें प्रोग्राम किया था मशीन लर्निंग के थ्रू, इसी को कहते हैं एआई। मतलब आर्टिफ़िशियल, मतलब हमने बनाया है, अपनी इंटेलिजेंस यूज़ कर रहा है, जो कहते हैं आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, कि अब ये खुद से इंटेलिजेंटली अब काम कर रहा है। तो फिर डीप लर्निंग क्या होता है? डीप लर्निंग समझिए, एक एग्जांपल समझाता हूँ। टेस्ला कार बनी, ठीक है? अब टेस्ला कार यूएस में बनी है, ये थोड़ा ड्राइंग का आप देख लेना अपने हिसाब से। टेस्ला कार यूएसए में अगर ट्रैफिक रूल्स उसको बताया जाएगा भाई तुझे ऐसे-ऐसे फॉलो करना है। अब आपको क्या लगता है, यही टेस्ला अगर इंडिया में आ जाएगी तो क्या सेम तरीके से ट्रैफिक रूल फॉलो करेगी? चलो वो सेम तरीके से अगर रूल फॉलो भी कर रही है, तो क्या क्या लगता है कितना चांस है इसका सक्सेस रेट? एकदम भाई 10%, इससे भी कम। क्यों? क्योंकि आपको पता है इंडिया के ट्रैफिक, यहाँ पे लोग रेड लाइट, ग्रीन लाइट ये देख कर फ़ॉलो अप नहीं लेते। ये देख कर चलते हैं कि भाई कितनी जगह है, कितने जगह पे हम कितने जगह में से मेरी गाड़ी उतनी जगह से निकल सकती है कि नहीं। इस अकॉर्डिंग डिसीज़न लेते हैं। ट्रैफिक रुक गया तेल लेने, तो ये इस बेसिस पे डिसीज़न लेते हैं। तो अब जब ये टेस्ला कार यहाँ पे आएगी इंडिया में, तो हम इसमें डीप नॉलेज करवाएँगे। डीप मतलब कि भाई तुम्हें इंडिया में सिर्फ रेड लाइट, ग्रीन लाइट, इन्हीं के देखकर डिसीजन नहीं लेना है। तुम्हें ये भी देखना है कि हम कोई ग्रीन लाइट हो गई तो अभी भी कहीं से गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही है, कौन आदमी कहाँ जा रहा है, मतलब उसको डीपली और नॉलेज देना और डिटेल में बताना, और एक पॉइंट टू पॉइंट कहाँ-कहाँ और लूप होल्स हो सकते हैं, उसको कैसे फिल अप करवाना है, वो सब डीप लर्निंग में आता है। ये हो गया डीप लर्निंग। तो मैंने आपको बता दिया, सिंपल लैंग्वेज में मशीन लर्निंग क्या करता है, सिंपली प्रोग्राम करवाता है, किसी मॉडल को ट्रेंड करता है। एआई क्या करता है, वही ट्रेंड जो भी उसको किया गया था या भी जो भी प्रोग्राम किया किया हुआ था, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन ले रहा होता है, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन ले रहा होता है। डीप लर्निंग क्या करता है, डीप लर्निंग सिंपली और डिटेल में उसमें क्या करते हैं, नॉलेज फीड करते हैं, और डिटेल में उसके अंदर नॉलेज फीड करते हैं। ये होता है डीप लर्निंग का काम। तो ये सब किसका आया, डेटा साइंस का काम है। ये सब डेटा साइंस के ही फील्ड है। अब जैसे कि मैंने बताया था, ये छतरी है, ये डंडा है, ये जो डंडा होता है यही डेटा एनालिस्ट का काम होता है। एक सपोर्ट सिस्टम बनाना। कैसे इसको हम अपना क्या कहते हैं, कैसे जो भी हमारे पास पास्ट डेटा आया हुआ है, देखिए कैसे सपोर्ट सिस्टम बनाता है, वही मैं एक डायग्राम के साथ, मेरे पास पास्ट डेटा आया, पास्ट डेटा को मैंने क्लीन किया,
क्लीन करने के बाद उसको उसमें से कुछ इंसाइट्स निकाले। इंसाइट्स को निकाल के मैंने विजुअलाइज़ेशन में लाया, ठीक है? तो उससे कुछ हमें प्रॉब्लम पता चले और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किस तरीके से होगा वो। अब यहाँ से डेटा साइंस का काम आ जाता है। डेटा साइंस क्या करेगा, उसी प्रॉब्लम पे या फिर उसका जो सॉल्यूशन है उसका प्रिडिक्ट करेगा, क्या-क्या कर सकते हैं। प्रिडिक्ट करने के बाद वो मॉडल को ट्रेन करेगा। मॉडल को ट्रेन करने के बाद उसे टेस्टिंग के लिए भेजेगा। टेस्टिंग में होने को उसको एप्लाइड करेगा ऑन फील्ड। ये होता है पूरा का पूरा एक प्रोसेस। आई होप कि आपको पता चला होगा कि एक डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंस में क्या फ़र्क पड़ता है और फ़र्क क्या, मतलब क्या फ़र्क है, पड़ता क्या है, घंटा फ़र्क पड़ेगा, फ़र्क नहीं पड़ने का। डेटा साइंस और डेटा एनालिस्ट के बीच में क्या फ़र्क है, ये मैंने आपको बताया कि डेटा एनालिस्ट जो है सिंपली एक सपोर्ट सिस्टम का काम करता है जो पास्ट डेटा पे एनालाइज़ कर रहा होता है। अब इसके अगला वाला टॉपिक होगा, क्या सच में डेटा एनालिस्ट का जो रोल है, जो क्या कहते हैं, जो पोस्ट है वो खतरे में है? ये हम आगे वाले वीडियो में करेंगे, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं इस वीडियो को ज़्यादा नहीं लंबा खींचूँ, मुझे पता है बहुत नया चैनल है तो बहुत लोग फ़ोकस नहीं करेंगे, लेकिन आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके हो, तो आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। सपोर्ट कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कुछ भी डाउट हो डेटा एनालिस्ट या फिर डेटा साइंटिस्ट के रिलेटेड कमेंट में ज़रूर नोट डाउन करिएगा, क्योंकि अभी छोटा चैनल है, रिप्लाई बहुत जल्दी करूँगा। थैंक यू।